हेलो, कभी ये ख्याल आया है कि जब भी हम किसी नए वाईफाई नेटवर्क से जुड़ते हैं तो ये सब इतनी तेजी से इतनी आसानी से कैसे हो जाता है। आज हम उसी गुमनाम हीरो की कहानी सुनेंगे जो हमारे इंटरनेट कनेक्शन को मुमकिन बनाता है, और उसका नाम है DHCP। ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम लगभग रोज ही जीते हैं। सोचिए, हम किसी कैफे में जाते हैं, दोस्त के घर जाते हैं या ऑफिस पहुंचते हैं और हमारा फोन या लैपटॉप बिना किसी झंझट के फटाक से कनेक्ट हो जाता है। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम काम कर रहा है। अच्छा, तो ये तो हुई आज की ऑटोमेटिक दुनिया की बात। लेकिन इससे पहले क्या था? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब सब कुछ मैनुअल हुआ करता था। और यकीन मानिए, ये एक असली सिरदर्द था। आज तो ऑटोमेटिक कनेक्शन का मतलब है बस एक क्लिक हो गया, लेकिन पहले नेटवर्क से जुड़ने के लिए मैन्युअली, मतलब हाथ से, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस सर्वर, ये सारी लंबी चौड़ी जानकारी डालनी पड़ती थी। इन दोनों तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। जरा सोचकर देखिए, हर एक डिवाइस के लिए, हर एक नए नेटवर्क पर हर बार ये सब कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ता। ये सिर्फ थकाने वाले नहीं था, इसमें गलतियों की भी बहुत गुंजाइश थी। एक छोटा सा नंबर इधर का उधर हुआ और बस कनेक्शन गया, आप ऑफलाइन। तो फिर इस मैनुअल सिरदर्द का इलाज क्या निकला? चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। एक ऐसा हीरो जो हमारे नेटवर्क के लिए एक परफेक्ट होस्ट की तरह काम करता है। और इस हीरो का नाम है DHCP, यानी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका काम बहुत सीधा साधा है। जैसे ही कोई डिवाइस नेटवर्क में आता है, ये उसे वो सारी ज़रूरी जानकारी दे देता है जिसकी उसे ऑनलाइन होने के लिए ज़रूरत होती है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक रेस्टोरेंट का उदाहरण लेना। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ एक होस्ट होता है जो आपको एक खाली टेबल तक ले जाता है ना? DHCP भी बिल्कुल यही काम करता है। ये आपके डिवाइस को नेटवर्क पर एक खाली जगह, यानी कि एक IP एड्रेस दे देता है। तो सवाल ये है कि ये होस्ट, ये DHCP अपना काम करता कैसे है? ये सब एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड 4 स्टेप की प्रोसेस में होता है, जिसे हम डोरा कहते हैं। इसे एक तरह का डांस भी कह सकते हैं। तो चलिए इस डांस के स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। तो डोरा का मतलब है डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेज। ये 4 शब्द असल में उस बातचीत को दिखाते हैं जो आपके डिवाइस और नेटवर्क के सर्वर के बीच में होती है। पहला स्टेप है डिस्कवर। सोचिए, आपका डिवाइस एक नई जगह पर आया है, उसे कुछ नहीं पता, उसके पास कोई एड्रेस भी नहीं है। तो वो क्या करेगा? वो पूरे नेटवर्क में जोर से आवाज लगाता है, अरे भाई, यहाँ कोई DHCP सर्वर है क्या? ये एक ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है, मतलब ये आवाज नेटवर्क पर मौजूद हर डिवाइस को सुनाई देती है। अब आता है दूसरा स्टेप, ऑफर। नेटवर्क पर मौजूद DHCP सर्वर, जो हमारे रेस्टोरेंट का होस्ट है, ये आवाज सुन लेता है और वो जवाब देता है, हाँ, मैं हूं यहाँ। देखो, मेरे पास ये वाला IP एड्रेस खाली पड़ा है, तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और सर्वर सिर्फ IP ही नहीं, बल्कि बाकी सारी जरूरी जानकारी भी ऑफर करता है। इसके बाद आता है तीसरा स्टेप, रिक्वेस्ट। अब डिवाइस के पास एक ऑफर आ गया है, तो वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए फिर से सबको सुनाकर बोलता है, ठीक है, मैं इस वाले सर्वर से ये IP एड्रेस ले रहा हूं। अब ये दोबारा सबको क्यों बताता है? ताकि अगर नेटवर्क में कोई दूसरा DHCP सर्वर भी हो तो उसे भी पता चल जाए कि भाई इस डिवाइस का काम हो गया है। और अब आता है चौथा और आखिरी स्टेप, एक्नॉलेज। सर्वर एक तरह से आखिरी मुहर लगाता है। वो एक कंफर्मेशन मैसेज भेजता है जिसे ACK कहते हैं और कहता है, ऑलराइट, ये IP एड्रेस अब तुम्हारा हुआ, वेलकम टू द नेटवर्क। और बस इसी के साथ कनेक्शन पूरा हो जाता है। तो डोरा डांस पूरा हुआ, कनेक्शन भी बन गया। लेकिन क्या ये IP एड्रेस हमेशा के लिए मिल गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस शुरुआती बातचीत के बाद क्या होता है। देखिए, इस पूरे खेल में 3 मेन खिलाड़ी होते हैं। पहला है DHCP सर्वर, जो ज्यादातर मामलों में हमारा वाईफाई राउटर ही होता है। ये IPs का मैनेजर है। दूसरा है DHCP क्लाइंट, यानी हमारा फोन, लैपटॉप या कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क से जुड़ना चाहता है। और तीसरा है DHCP पूल। ये वो लिस्ट है जिसमें सारे अवेलेबल IP एड्रेस होते हैं जिन्हें सर्वर बांट सकता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है, DHCP जो IP एड्रेस देता है वो परमानेंट नहीं होता, ये एक लीज पर मिलता है।
मतलब कुछ समय के लिए उधार। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कोई घर किराए पर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये लीज 24 आवर्स की है, तो पता है क्या होगा? डिवाइस बहुत समझदार है, वो लीज खत्म होने का इंतजार नहीं करेगा। वो आधे समय में ही यानी 12 घंटे बाद सर्वर से चुपके से पूछेगा, क्या मैं ये आईपी एड्रेस अपने पास और रख सकता हूँ? अगर सर्वर हाँ कह देता है तो लीज रिन्यू हो जाती है, और अगर किसी वजह से नहीं हो पाती तो लीज खत्म होते ही डिवाइस को फिर से वही डोरा डांस शुरू करना पड़ता है। लेकिन एक और सिचुएशन हो सकती है। क्या हो अगर हमारा डिवाइस नेटवर्क में जाकर आवाज लगाए कोई है और सामने से कोई जवाब ही ना आए? मतलब अगर हमारा रेस्टोरेंट होस्ट यानी डीएचसीपी सर्वर वहां हो ही ना या काम ही ना कर रहा हो, तब क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में डिवाइस हार नहीं मानता। वो एक तरह का प्लान बी इस्तेमाल करता है। वो खुद को एक टेम्पररी आईपी एड्रेस दे देता है जिसे APIPA कहते हैं। ये हमेशा 169.254 से शुरू होता है। तो अगली बार अगर किसी डिवाइस पर आपको ऐसा आईपी एड्रेस दिखे तो समझ जाइएगा कि उसे नेटवर्क का डीएचसीपी सर्वर मिल ही नहीं रहा है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं और एक बार फिर से याद करते हैं कि ये साधारण सा दिखने वाला प्रोटोकॉल, हमारा ये गुमनाम हीरो, असल में इतना ज़रूरी क्यों है? तो आखिर डीएचसीपी इतना ज़रूरी क्यों है? सबसे पहले ये हमारा बेशुमार समय बचाता है। दूसरा, ये आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकता है। मतलब ये पक्का करता है कि एक ही आईपी एड्रेस गलती से 2 डिवाइस को ना मिल जाए। ये नेटवर्क मैनेजमेंट को सेंट्रलाइज कर देता है, जिससे बड़े बड़े नेटवर्क को संभालना बहुत आसान हो जाता है। और हाँ, चाहे नेटवर्क छोटा हो या बड़ा, ये हर साइज के लिए काम करता है। ये है ऑटोमेशन की असली ताकत। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, ये पूरी डोरा प्रक्रिया, ये डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेज, ये पूरी बातचीत पता है कितनी देर में होती है? ये सब कुछ पलक झपकते ही सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स में हो जाता है। अमेजिंग है ना? तो आखिर में हम कह सकते हैं कि डीएचसीपी वो इनविजिबल प्रोटोकॉल है, वो अदृश्य धागा है जो हमारी इस कनेक्टेड दुनिया को एक साथ जोड़े रखता है। ये पर्दे के पीछे चुपचाप अपना काम करता रहता है ताकि हम सब बिना किसी रुकावट के हमेशा कनेक्टेड रह सकें। तो अगली बार जब भी कोई डिवाइस वाईफाई से तुरंत कनेक्ट हो तो एक पल के लिए उस गुमनाम हीरो डीएचसीपी को जरूर याद कीजिएगा, और ये भी सोचिएगा कि हमारी टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऐसे और कितने इनविजिबल प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को इतना आसान बनाते हैं।